हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, मैथमेटिक्स कोई केवल पढ़ने की चीज़ नहीं, उसको प्रैक्टिस आप जितना खुद से हाथ चलाएंगे, खुद से कोशिश करेंगे। किसी कोई क्वेश्चन दिया और आप उसको पहले अपने 2-3 बार आपने उसका कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मान लिया जैसे सपोज एक फार्मूला, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, तो एपी का हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम कोई क्वेश्चन बुक से देखेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। अगर ऐसे सपोज इसको टीचर पढ़ा लिया, आपको एक लेक्चर आपने देखा, उसने कुछ क्वेश्चन कराया, आपने लिख लिया उस टीचर ने, लेकिन उस क्वेश्चन को आप पहले लिखें। मान लिया आपने सोल्यूशन भी देख लिया, लेकिन आपने वो क्वेश्चन खुद से लिखें अलग पेज पे, जैसे वाइट पेज हो, उस पर क्या करें, लिख लें केवल क्वेश्चन, फिर उस क्वेश्चन को पढ़ें और अपने से खुद से करें। देखो कि खुद से हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो देखो क्यों नहीं हो रहा, फिर जाके सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन को देख ले, फिर से पूरा मिटा के फिर से क्वेश्चन लिखें और फिर से पूरा सोल्यूशन खुद से करने की कोशिश करें। जब ये खुद से आप करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करना सीख लेंगे। कोई एक टीचर पढ़ा दिया, आपने देख लिया, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपने देख लिया, समझ आ गए, लेकिन वो खुद से अप्लाई, जब तक आपने, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन कराया तो आपने समझ भी लिया, ठीक है, लेकिन जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप क्या करें, वो क्वेश्चन खुद से लिखें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद से सोल्यूशन लिखें तब, और बिना देखे लिखें, ऐसे नहीं नकल मार ली, अपने आप से ट्राई करें और सोल्यूशन करें, तब जब ऐसे करेंगे तब आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी। किताब से, जैसे मैं पढ़ता था, किताब से क्या करता था, एग्जाम्पल्स को देखा, मान लिया एनसीईआरटी की आपने क्लास 12 देखी, कोई एग्जाम्पल आपने किया, तो फिर उसके बाद डायरेक्ट आप एग्जाम्पल, मान लिया क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल में आपने सोल्यूशन देखा, आप क्या करें, अब अगला एक्सरसाइज पे डायरेक्ट हो जाए, एग्जाम्पल को अपनी वाइट मतलब जो भी रफ कॉपी उस पर लिख लें, उसका बिना सोल्यूशन किए आप उसको खुद से करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने सोल्यूशन देखा, वहाँ समझ तो गए, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। कर भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आप करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप ना कर पाएँ, तो फिर जब नहीं कर पाएंगे तो आप फिर से सोल्यूशन देखें, फिर से अपने आप बिना देखे फिर से करने की कोशिश करें। जब ऐसे आप करेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स को कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करना है और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपकी जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और यही सबसे बेस्ट तरीका है मैथमेटिक्स पढ़ने का। मैं तो ऐसे ही पढ़ता था, मैंने क्लास 10 की आर.डी. शर्मा पढ़ी थी, तो पूरा एग्जाम्पल ऐसे ही पढ़ता था। और जो एक्सरसाइज में अगर आप पहुँचे डायरेक्ट किसी का, मैंने एग्जाम्पल्स लगा लिए, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया, टीचर ने पढ़ा दिया, अब एक्सरसाइज पे जाए, पहले अपने आप ट्राई करो, पहले अपने आप कोशिश करो कि क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं, फिर आंसर देखो क्या आंसर आ रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर से देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है, फिर नहीं लग रहा तब जाके सोल्यूशन देखो, लास्ट में 3-4 बार अपने आप अटेम्प्ट दे दो, फिर उसके बाद देखो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैथमेटिक्स किस तरीके से, केवल ऐसे देख के सोल्यूशन नहीं काम होता, खुद से दिमाग लगाना पड़ता है, फिर जब ना समझ में आए तब जाके देखो सोल्यूशन, और फिर देखने के बाद ये नहीं कि भाई देख लिया फिर अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करके, नहीं, वो देख लिया सोल्यूशन, फिर से देखो, फिर से वही क्वेश्चन अपने आप से करो कि सोल्यूशन अब हो रहा है कि नहीं, समझ में आया। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैथमेटिक्स को अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चाहे IIT JEE के लिए पढ़ें, चाहे कोई कंपटीशन के UPSC CGL या 11th 12th या 10th 9th के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ये तरीका सबसे बेस्ट है। थैंक यू बच्चों, और ये बहुत ही जल्द हम इस पर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम क्लास 10 पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।